हाँ, तो हेलो स्टूडेंट, आज इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे लाइफ साइकिल इन ट्रेडोफाइट्स। किस में देखने वाले हैं हम? लाइफ साइकिल इन ट्रेडोफाइट्स। तो छोटा सा टॉपिक है ये, लाइफ साइकिल इन ट्रेडोफाइट्स। मतलब ट्रेडोफाइट्स में हम लाइफ साइकिल देखने वाले हैं। अब देखिएगा ये ट्रेडोफाइट्स क्या होता है। सो ट्रेडोफाइट्स एक आपका ये प्लांट किंगडम का फाइलम है। प्लांट किंगडम का फाइलम है ट्रेडोफाइट्स, उसमें से इसका हम लाइफ साइकिल देखने वाले हैं। अब लाइफ साइकिल में पूरे लाइफ साइकिल कहने का मतलब है कि ये पूरे लाइफ साइकिल में कौन कौन सा फेज में से गुजरता है, ठीक है। तो पूरे लाइफ साइकिल में हम अगर देखा जाए इसमें मोटा मोटी तो दो फेज से गुजरता है। दो फेज से बोले तो कौन? एक या तो हैप्लॉइड फेज से गुजरेगा या तो किनसा डिप्लॉइड फेज से गुजरेगा। इतना आप जानिएगा। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है हम बहुत वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि क्या होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अगर ये पूरे लाइफ साइकिल में जहाँ पर ये हैप्लॉइड फेज से गुजरता है उसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं हम? गैमेटोफाइट। ये बात आप याद रखिएगा। और डिप्लॉइड फेज पे जो गुजरता है इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। और एक बात और हम जानते हैं कि ये हैप्लॉइड फेज में तभी आएगा जब वो गैमीट फॉर्म में होता है। दैट मीन्स या तो वो मेल गैमीट बना हो या तो वो फीमेल गैमीट बना हो। ये दोनों तभी आएगा तब आपका गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। बट पूरी लाइफ साइकिल में दो फेज आता है, इतना आप मोटा मोटी समझिए। लेकिन इसके अलावा अगर डीप इसको जूम किया जाए तो और बहुत सारा घटनाएं होता है इसमें। किसमें? ट्रेडोफाइट्स में। वो हम सारी घटनाएं आगे हम देखने वाले हैं एक एक करके। लेकिन इतना जानिए कि हैप्लॉइड फेज में गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड फेज कब आता है? जब गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। और डिप्लॉइड क्या होता है? स्पोरोफाइट। और कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग फाइलम में कि ये दोनों में एक डोमिनेंट करता है। डोमिनेंट करने का मतलब है कि जो पूरे लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा देर तक रहे, पूरे लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे लॉन्ग टर्म में रहे, उसको डोमिनेंट कहते हैं। तो ये ट्रेडोफाइट्स में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है सो डोमिनेंट फेज होता है। डोमिनेंट करने का मतलब है कि ज़्यादातर पूरे लाइफ साइकिल में ज़्यादातर जो होते हैं ये सो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। इतना समझिए। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब समझ लीजिए कंप्लीट प्लांट है। इतना समझ लीजिए कंप्लीट प्लांट है पहले। अब इसका लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है समझना। जैसे हम प्लांट है, ठीक है, हम प्लांट मान लिए। इस प्लांट को हम बोलते हैं सर ये स्पोरोफाइट है। क्या है ये? स्पोरोफाइट है। अभी हम आपको बोले हैं सर ताज़ी कि जब ये स्पोरोफाइट होगा तो ये डिप्लॉइड होगा। कोई दिक्कत? जब ये स्पोरोफाइट होगा तो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। मैंने बता दिया ये डिप्लॉइड है भी, देख लीजिए आप। अब ये प्लांट जो स्पोरोफाइट है ये आगे जा करके डेवलप करता है स्पोरोफिल्स। क्या डेवलप करता है? स्पोरोफिल्स। तो यहाँ लिखेंगे हम स्पोरोफिल्स, ठीक। ये प्लांट क्या डेवलप किया? स्पोरोफिल्स। अभी तक ये स्पोरोफिल्स भी आपका डिप्लॉइड ही है, ठीक है। ये स्पोरोफिल आगे जा करके स्पोरोफिल्स आगे जा करके डेवलप करता है स्पोरेंजिया। क्या डेवलप करता है? स्पोरेंजिया। ये सारा आप डिटेल एनसीईआरटी में लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं जाकर के। ये स्पोरोफिल्स क्या डेवलप करता है? स्पोरेंजिया। क्या डेवलप करता है आपका? स्पोरेंजिया, ठीक है। ये भी आपका क्या है? डिप्लॉइड ही है। ये स्पोरेंजिया, वन सेकेंड, स्पोरेंजिया का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। स्पोरेंजिया, NIGIA, स्पोरेंजिया, ठीक है। ये स्पोरेंजिया आगे जा करके डेवलप करता है आपका स्पोर मदर सेल। किस में डेवलप करता है? स्पोर मदर सेल। तो यहाँ लिखेंगे स्पोर मदर सेल। ये भी आपका क्या है? अभी डिप्लॉइड। आप देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पर डिप्लॉइड वाला जो क्षेत्र है पूरे लाइफ साइकिल देखेंगे इस तरह से, उसमें सबसे ज़्यादा आप डिप्लॉइड देखेंगे। तो डिप्लॉइड हम क्या बोले? तो स्पोरोफाइट हम पहले बोल के रखे हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक आएगा कि ट्रेडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज क्या होता है तो क्या होता है? स्पोरोफाइट। अब ये स्पोर मदर सेल होता है। ये स्पोर मदर सेल में होता क्या है? आपका मियोसिस होता है। क्या होता है सर? मियोसिस। इस मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन डिवीजन। अब मियोसिस या माइटोसिस के बीच में अगर डिफरेंस में जानते हैं तो हमारा चैनल पर एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस, आप जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन हम इतना बताते हैं सर कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस क्या करता है? अगर कोई भी सेल अगर डिप्लॉइड है तो उसको बदल देता है हैप्लॉइड में। किसमें बदल देता है? हैप्लॉइड में। तो ये स्पोर मदर सेल पहले क्या था आपका? डिप्लॉइड होगा, तो किसमें बदलेगा? आगे
हैप्लॉइड में। लेकिन उससे पहले ये स्पर्मेटोजोइट सेल पे जब मियोसिस होता है तो रिडक्शन डिवीजन होता है, तो ये आगे जा करके बनाता है गैमेटोफाइट। क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। तो यहाँ लिखेंगे हम गैमेटोफाइट। ये क्या बनाया? गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट सर, जो भी गैमेटोफाइट होगा वो डेफिनेटली हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि यहाँ से मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड है ये मेरा। ये गैमेटोफाइट जो होता है सो 2 प्रकार का होता है। गैमेटोफाइट कितना प्रकार का होता है सर? 2 प्रकार का। कौन कौन? गैमेटोफाइट आपका 2 प्रकार का। गैमेटोफाइट का मतलब सोच लीजिए आपकी सेक्स ऑर्गन ये बन के रेडी है। अब सेक्स ऑर्गन 2 प्रकार का होगा, ये मेल सेक्स ऑर्गन और एक क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और हाँ, ये जो हम लाइफ साइकिल इन जो टेरिडोफाइट बताए हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला बता रहे हैं हम। किसका बता रहे हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, याद रखिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो गैमेटोफाइट यहाँ कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला जो आपका क्या है? एंथ्रेडिया। क्या है? एंथ्रेडिया। और दूसरा है क्या? आर्केगोनिया। आर्केगोनिया। ये जो एंथ्रेडिया है, ये एंथ्रेडिया है मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। और ये आर्केगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर क्वेश्चन आएगा सर कि टेरिडोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, तो एंथ्रेडिया है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, तो आपका आर्केगोनिया। फिर ये मेल सेक्स ऑर्गन है तो डेफिनेटली ये क्या डेवलप करेगा? मेल ऑर्गन, मेल गेमिट। और ये क्या डेवलप करेगा? फीमेल गेमिट। तो मेल गेमिट क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन है तो मेल गेमिट डेवलप करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो फीमेल गेमिट। तो ये है एंथ्रेडिया, तो ये एंथ्रेडियम क्या डेवलप करता है? एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम। और ये क्या डेवलप करता है सर? ये जो एंथ्रेडियम है सर, सिर्फ क्या है आपका? मेल गेमिट है। क्या है? मेल गेमिट। और ये क्या है आपका? फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट। सर हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जब दोनों बन जाता है तो फिर क्या होता है सर? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ये मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों का दोनों हैप्लॉइड होगा। ये क्या होगा? हैप्लॉइड। ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड। यहाँ से म्यूसिस हुआ, यहीं से जो हैप्लॉइड शुरू हुआ है सो हैप्लॉइड। पहले क्या चल रहा था? डिप्लॉइड। पहले क्या चल रहा था? डिप्लॉइड। समझिएगा, पहले डिप्लॉइड चल रहा था, अब हैप्लॉइड शुरू हुआ। अब यहाँ से देखिएगा, ये दोनों में क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन में होगा फ्यूजन। क्या होगा? फ्यूजन। अब फ्यूजन के होने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा डेफिनेटली। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सर बनेगा यहाँ पर जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। क्योंकि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। क्योंकि यहाँ से हैप्लॉइड है दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बन रहा है। फिर ये जाइगोट आगे डेवलप होगा और किस में डेवलप होगा? एम्ब्रायो में। किस में डेवलप होगा? एम्ब्रायो में। फिर एम्ब्रायो किस में आगे डेवलप हो जाएगा? प्लांट में। तो देख ले सकते हैं आप सर कि यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रायो, ये भी आपका क्या है सर? डिप्लॉइड है। ये भी क्या है? डिप्लॉइड है। अगर मान लीजिए कि ये हम जो पूरा बनाए हैं, ये पूरा लाइफ एक साइकिल नहीं है, गोल बन रहा है, तो यही तो मेरा टॉपिक था, लाइफ साइकिल इन टेरिडोफाइट्स। इस लाइफ साइकिल में आप देखेंगे सर कि ज़्यादातर जो आपको दिखेगा डिप्लॉइड ही दिखेगा और हैप्लॉइड कम दिखेगा। अगर हम एक लाइन खींचें यहाँ से लेकर के, देखिएगा यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो आपको कहाँ तक डिप्लॉइड दिखेगा? देखो इधर से, है ना, हम डिप्लॉइड को शामिल किए यहाँ पर ऐसे, है ना, यहाँ से इतना से ऊपर आपका है सर डिप्लॉइड और इतना से नीचे आपका है सर हैप्लॉइड। तो इतना से ऊपर को बोलते हैं हम स्पोरोफाइट और इतना से नीचे को बोलते हैं हम गेमिटोफाइट। क्या बोलते हैं हम? गेमिटोफाइट। तो सर इतना से नीचे हम गेमिटोफाइट बोलते हैं, इतना से ऊपर हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। इसमें ज़्यादा क्या है आपको दिखेगा? ज़्यादा नंबर क्या दिखेगा? स्पोरोफाइट का। इसीलिए लाइफ साइकिल इन टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट। अब इसके बाद अगर देखें इससे पहले वाला फाइलम में देखें, अगर हम ब्रायोफाइट्स या हम देखें थैलोफाइट्स, तो उसमें क्या होता है सर? गेमिटोफाइट्स आपका डोमिनेंट फेज होता है, क्योंकि पूरे लाइफ साइकिल में उसमें जो होता है सो डोमिनेट करता है गेमिटोफेज। इसके जस्ट मेरा जो वीडियो आएगा उसके बाद आएगा लाइफ साइकिल इन किस में? लाइफ साइकिल इन जिम्नोस्पर्म, फिर आएगा लाइफ साइकिल इन एंजियोस्पर्म। तो इस तरह का वीडियो अगर पढ़ना चाहते हैं आप डिटेल में कोई भी चीज़ को शॉर्ट वीडियो के तौर पर, कोई भी टॉपिक जिसमें आप कन्फ्यूजन हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। और यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट है गिरिडीह में, द इम्पल्स एकेडमी के नाम से, आप वहाँ भी हमसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।